वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सुकमा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों एक और वीडियो में आपकी शुरुआत करते हैं। आज मानव टीथ यानी कि आप समझ सके होंगे ह्यूमन टीथ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन टीथ के बारे में आज आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। बस फिर दोबारा से वही कहना चाहूंगा, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। इस टॉपिक का आज हम बिल्कुल काम खत्म कर देंगे। तो मानव दांत जैसे कि आप देख रहे होंगे, सबसे ऊपर का जो भाग होता है क्राउन कैप भी बोलते हैं इसको। यानी क्राउन का मतलब होता है कि ये चीज का कैप यानी ऊपर का भाग, उसका जो आंतरिक भाग है, ये आपका ये वाला जो भाग है वो डेंटाइन कहलाता है। और सबसे भारी भाग जो सफेद रंग का होता है इसको हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल ये सबसे कठोर भाग होता है हमारे पूरे शरीर में। और ये नीचे इसकी रूट आ गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राचीन समय था, तो प्राचीन समय में ऐसा मानते थे कि जो पहले जो के लोग जो मानते थे वो उनका मानना था कि जो दांत है वो एक हड्डी है। यानी दांत जो होते हैं वो एक हड्डी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भैया? हड्डी के। लेकिन ये तथ्य बिल्कुल गलत था। ये तथ्य बिल्कुल गलत था। जो दांत हमारे बने होते हैं वो कठोर उत्तक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कठोर उत्तक के बने होते हैं। दांत के बारे में जो पढ़ना, दांत के बारे में स्टडी करने को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटो का मतलब होता है तीत और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। यानी दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इन हमारे दांतों को जो सबसे ज्यादा क्षति नुकसान पहुंचता है वो फ्लोरीन गैस से पहुंचता है। फ्लोरीन गैस, ये सुनो, जिसको फ्लोरीन को हम प्रदर्शित करते हैं एफ से। फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। फ्लोरीन गैस से इसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है हमारे दांतों को। जो दांत का सबसे भारी भाग है उसे इनेमल कहते हैं। ये सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। सबसे कठोर भाग, मजबूत नहीं कठोर, तो कठोर भाग होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, या किसी किसी बुक में से ऐसे भी लिखा हुआ है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। इसका ये फार्मूला भी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि सबको पता होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसका सूत्र पूछ लेगा आपसे कि अगर ऑप्शन में कैल्शियम फॉस्फेट है तो CaPO4 का होल ट्वाइस आप कर सकते हैं। अगर ट्राई है तो यहां पर सिर्फ आप 3 बढ़ाकर कहानी को खत्म कर सकते हैं। ये सुनो, दांत जो होते हैं वो दूध के दांत। नंबर 1, जब बच्चा छोटा होता है तो जब उसके दूध के दांत निकलते हैं तो दूध के दांत वैसे टूट जाते हैं 12 वर्ष की आयु में, लेकिन इनकी संख्या होती है 20। और 20 संख्या तो इनकी ये, और दांत टूटने के बाद 32 दांत और निकलते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 52। यानी हमारे पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? 52 दांत निकलते हैं हमारे। तो ये इतनी सी बेसिक जानकारी आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। इसका आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद दांत के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। हम टाइप ऑफ टीथ के बारे में, तो दांत के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंसीजर। तो इंसीजर के बारे में हम पढ़ेंगे। जो सामने की ओर होते हैं इन्हें इंसीजर कहते हैं। यानी ठीक हमारे नाक के जो नीचे होंगे उनको क्या कहेंगे हम? इंसीजर। आपने देखा होगा ये दांत काम करते हैं काटने का। जब आप बचपन में होंगे तो आपकी मम्मी ने आपको क्या दिया होगा? खाने के लिए पराठे दिया होगा, हाथ में एक गिलास का दूध होगा, तो उस पर ब्रेड लगाकर या मक्खन लगाकर आपने क्या करता होगा? दांतों से ऐसे काट कर खाते होंगे। तो ये सामने वाले दांत जो होते हैं ये भोजन को काटने का काम करते हैं। और भोजन को काटने का काम करते हैं यानी इनकी संख्या, टोटल संख्या जो होती है, कुल संख्या जो होती है इनकी, वो 8 होती है। कितनी होती है? 8। यानी 4 तो ऊपर होंगे इस प्रकार से और 4 ही नीचे होंगे। तो टोटल संख्या 8 होगी, 4 ऊपर 4 नीचे। नाक के ठीक नीचे होते हैं, इसीलिए इन्हें नोज टीथ कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है कैनाइन। तो दूसरे नंबर पर जो कैनाइन होते हैं वो कैनाइन कैसे काम करेंगे? जो कैनाइन होंगे वो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। जैसे आपने गन्ना खाते होंगे तो गन्ना ऐसे पकड़ के, ये जो दांत होते हैं इनसे आप फाड़ने का काम करते हैं। ये मांसाहारी जीव जितने भी हैं उनमें लंबे होंगे, शाकाहारियों में कम लंबे होंगे। हम सर्वाहारी होते हैं इसीलिए हमारे अंदर ये मीडियम टाइप का होता है। ये आंख के ठीक नीचे होते हैं इसीलिए इन्हें आइस टीथ कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कुल संख्या जो इतनी होगी इनकी, वो कुल संख्या होगी 4 होगी। उसी के पश्चात प्रीमोलर। प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो बच्चों के अंदर नहीं होते हैं, टोटली एब्सेंट होते हैं। ये चबाने का काम करते हैं। चबाने के साथ साथ ये जो गाल होते हैं हमारे, चिक जो होते हैं, चिक के पीछे की ओर होते हैं, इसीलिए इन्हें चिक टीथ भी कहा जाता है। इनकी संख्या, कुल संख्या इनकी 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे।
फोर्थ नंबर पे आ जाएगा मोलर। मोलर भी काम करते हैं चबाने का। इनको अक्कड़दार, जैसे कहते हैं कि हमारे अक्कड़दार निकल रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो अक्कड़दार को विजडम टीथ भी कहा जाता है, यानी ये अबसेसी अंग भी होते हैं। उसके पश्चात इनकी जो संख्या होती है वो 6 ऊपर होती है और 6 ही नीचे होती है, यानी कुल संख्या इनकी कितनी होगी? 12 होगी। कुल संख्या 12 होगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि जो बच्चे होते हैं उनमें थर्ड मोलर दांत नहीं होते हैं। देखिए यहां समझिए, प्री मोलर में ये प्री मोलर एकदम अब्सेंट होगा, अब्सेंट होगा, प्री मोलर दांत नहीं होता है बच्चों के अंदर। और थर्ड मोलर जो होता है, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई? 6, यानी थर्ड वाला जो मोलर होगा वो बच्चों में क्या होगा? अब्सेंट होगा। अभी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मैं मानव के बारे में समझाता हूं। वयस्क मानव के अंदर समझाता हूं। फार्मूला आपको बता देता हूं। जो वयस्क मानव का जो फार्मूला होता है वो होता है 21-23 बटे 21-23, 21-23 बटे 21-23। अब आप इसको जोड़िएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, यानी कि इतने भाग में 8 और दूसरे में इतने भाग में कितने हो जाएंगे? 8 8 इंटू कितने हो जाएंगे? 16, यानी 16 ऊपर और 16 ही कितने हो जाएंगे? नीचे। तो टोटल संख्या हो जाएगी 32। तो ये तो हो जाएगा वयस्क मनुष्य का। अगर बच्चों की बात करूं मैं, बच्चों के अंदर बात करूं तो बच्चों का फार्मूला होता है 2102 अपॉन 2102। इसमें क्या होता है? 2 और 1 3। देखिए ये सबसे पहले कौन से हो गए? इंसीजर, दूसरे नंबर पे होगा कैनाइन, तीसरे नंबर पे होगा प्रीमोलर। और प्रीमोलर मैंने बताया था क्या होता है, बच्चों के अंदर अब्सेंट होता है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर दांत कितने हैं? सिर्फ 2 ही हैं। जो तीसरे नंबर का दांत है वो क्या है? अब्सेंट है, अब्सेंट है यानी नहीं होता है। इसका मतलब 2 और 1 3 और 2 कितने हो गए? 5, धुनी कितने? 10। ऐसे ठीक नीचे भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 10 10 कितने हो गए? 20, यानी टोटल कितने हो गए? 20 दांत बच्चों के अंदर से। आई होप आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यानी बच्चों का अगर फार्मूला पूछ लेता है डेंटल फार्मूला तो 2102 बटे 2102, वयस्क मानव का पूछ लेता है तो 21-23 बटे 21-23। ये पूर्ण रूप से आपको इसका समझ में आ गया होगा मानव टीथ। वीडियो कैसी लगी एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड जय भारत।